ओके दोस्तों, तो अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एंड टू द ग्राउंड पर कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है देख लो। हमारे पास एक प्रोजेक्ट टावर है ऑफ हाइट 50 मीटर्स। वहां से मैं हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए 30 मीटर पर सेकेंड से मैंने प्रोजेक्ट किया पार्टिकल को। तो सवाल यह है वो कितनी देर हवा में रहेगी, जमीन पे कहां पर गिरेगी, और जब वो गिरेगी उस टाइम पे उसका स्पीड कितना होगा, और हॉरिजॉन्टल के साथ डायरेक्शन कितने बनाएंगे, यानी इन शॉर्ट हमारा वी वेक्टर कितना बनने वाला है, उस चीज के बारे में हमें पता करनी है। ठीक है। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है मान लो, और यहां पर जो है वहां पर हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, लाइक दिस। वेलोसिटी को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो। तो कंपोनेंट पे अगर मैं रिजॉल्व करता हूं तो ये ए वाले डायरेक्शन पर आ जाएगा v cos 30। ठीक है, और v cos 30 हमारे पास कितना आ जाएगा, cos 30 is √3/2, सो 15√3। और अपवर्ड डायरेक्शन में जो आएगा दैट विल बी 15। ठीक है, g तो मेरा इस डायरेक्शन में है 10। ठीक है, सो y के लिए मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू 15t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। सो y मेरे पास आ गया है 15t माइनस 5t स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम किस तरीके से निकालेंगे, एट t इक्वल्स टू कैपिटल T, y जो होना चाहिए वो -50 होना चाहिए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -50 इक्वल्स टू 15t माइनस 5t स्क्वायर, यानी 5t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 50, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। सो हम लोग अब यहां पे 5 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10 इक्वल्स टू 0, यानी t प्लस 2। ये हमारे पास आ जाएगा। t हमारा नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, तो जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 5 सेकेंड। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 15√3 में कांस्टेंट रहेगा। सो जो हमारा r होगा रेंज, दैट r विल बी सिंपली इक्वल्स टू 15√3 इंटू 5, दैट इज 75√3 मीटर। ये हमारे पास आ जाएगा रेंज। ठीक है, नाउ वेलोसिटी का डायरेक्शन। अच्छा, Vy में क्या लिख सकता हूं, दैट इज 15 माइनस GT। तो एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, यानी कैपिटल T, जो हमारा Vy के अलोंग का फाइनल वेलोसिटी आएगी that will be 15 minus 50, that is minus 35 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये ग्राउंड को हिट करने वाला होगा, जब ये ग्राउंड को हिट करने वाला होगा, दिस इज द ग्राउंड, 15√3 तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, और नीचे वाले डायरेक्शन में क्योंकि -35 आया है, तो नेट जो हमारा स्पीड होगा ये मान लो है v एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो tan थीटा हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 35 बाई 15√3, 7/3√3। तो हमारे पास थीटा तो डायरेक्टली आ गया है, दैट इज अ tan इनवर्स 7/3√3। और
जो हमारा स्पीड आएगा v, दैट विल बी अंडर रूट 15√3 का होल स्क्वायर प्लस 35 का होल स्क्वायर। तो यहां पर 5 तो बाहर कॉमन चला जाएगा रूट के अंदर, यहां पर 7 स्क्वायर आएगा तो दैट विल बी 49, और यहां पर 3√3 का होल स्क्वायर आएगा दैट इज 27। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5√76। तो 76 में से 4 तो बाहर आ सकता है तो बनेगा 19, तो हमारे पास आ जाएगा 10√19। तो स्पीड जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10√19 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके दोस्तों, तो मेरे पास ऐसे स्टेयर केसेस है। स्टेयर केसेस में एक कॉर्नर से मैंने एक बॉल को फेंका, दिस इज माई 0th स्टेप। हर एक स्टेप का हाइट जो है वो हमारा h है, और जो हमारा ब्रेथ है वो है हमारा b। तो सवाल ये है u का रेंज हमारा क्या होना चाहिए जो कि nth स्टेप को वो हिट करे। सो दिस इज माई g। अच्छा, मान लो हमें सेकेंड स्टेप को हिट करवानी है, ये पहला ये दूसरा। अच्छा, जो मैक्सिमम u हो सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो है एकदम कॉर्नर पे, ये वाला कॉर्नर पे जाके हिट करे। और मिनिमम स्पीड जिसके लिए वो सेकेंड स्टेप को हिट कर पाएगा वो ये है जो कि फर्स्ट वाला स्टेप का कॉर्नर को जस्ट मिस करते हुए गिरे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉर you mean it must just miss corner of n-1th step। ठीक है, हमें n-1 के कॉर्नर को जस्ट मिस करवाना है, तो n-1 तक का जो हाइट होगा h, हर एक स्टेप का अगर h है तो दैट विल बी n-1 इंटू h, और उसके लिए जस्ट जो रेंज चाहिए उसको दैट विल बी n-1 इंटू b। अच्छा, इनिशियली कोई वर्टिकल वेलोसिटी तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है नहीं है, तो मान लो इसके लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं बोल देता हूं t1। ठीक है, सो ये मैं निकाल रहा हूं जस्ट कॉर्नर को हिट करने का कंडीशन, जस्ट कॉर्नर को हिट करने का कंडीशन। सो n-1 इंटू h विल बी हाफ g t1 स्क्वायर। इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन पे तो हमारा कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो जो हमारा t1 आ जाएगा दैट विल बी अंडर रूट 2n-1 बाई g। और इसके बाद बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा u होना चाहिए that u minus t1 must be just greater than n-1 into b. So what I have is u into under root 2n-1 h by g must be greater than n-1 into b। अच्छा, यहां पे इक्वालिटी साइन नहीं लगेगा, इस बात पे ध्यान देना, क्योंकि अगर जस्ट इक्वल होगा तो n-1 के कॉर्नर पे हिट कर जाएगा, वहां पर डेफिनेटली वो नीचे वाले स्टेप पर आएगा ही नहीं। ठीक है, राइट। सो u विल बी ग्रेटर देन gn-1 by 2h into b।
u इससे बड़ा तो होना ही पड़ेगा, तब पहली बार वो यहां पर हिट करेगा। अच्छा ध्यान देना, nth स्टेप का इतने पार्ट पे बॉल कभी आ ही नहीं सकता है, पूरा का पूरा स्टेप पे तो कभी भी बॉल नहीं आएगा। सर्टेन पार्ट जो है वो प्रोटेक्टेड होगा हमेशा बॉल से, ठीक है। फॉर यू मैक्स इट जस्ट hit the corner, right? It will just hit the corner. So यहां पर सिमिलर एनालिसिस होगा। H जो होगा वो हमारा NH हो जाएगा, H जो होगा वो हमारा NH माना जाएगा, और R जो होगा वो हमारा NB हो जाएगा। बाकी सब एनालिसिस सेम रहेगा। तो U जो आएगा यहां पर n-1 के बदले n आ जाएगा, तो u must be less than or equals to ng/2h into b, ठीक है। तो u इससे बड़ा होना चाहिए, u इससे छोटा होना चाहिए। तो दोनों रिजल्ट को अगर मैं साथ में लिखता हूं तो मैं लिखूंगा u belongs to open interval g into n-1/2h into b gn/2h into b, the closed interval. So this is the condition for which it will hit the nth step case. मेरे ख्याल से वो चीज हमें समझ में आ चुका है। ओके दोस्तों, तो एक स्टेज के ऊपर कुछ किरदार है जो बहुत ही वाहियात तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं, और उससे चिढ़ के जनता में से एक बंदा जो है उनके तरफ अंडे फेंका, ठीक है। जो ये सड़े हुए अंडे वो फेंके, वो कोई वेलोसिटी यू से फेंके हॉराइजेंटल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। ये जो जिस किरदार की तरफ फेंका था उसका जो मुंह का हाइट है वो है 1.7 मीटर। अंडा जो फेंका था वो 2 मीटर, जमीन से 2 मीटर ऊपर फेंका था उसने, ठीक है। नाउ बंदा और इसके बीच का जो डिस्टेंस है किरदार के बीच में वो है 15 मीटर। तो 0.75 सेकेंड के बाद बंदे के मुंह पे जाके वो सड़ा हुआ अंडा हिट करता है। तो सवाल ये है जो वो स्टेज है उसका हाइट कितनी थी, और दूसरा जो हमारा यू था वो हमारा कितना था। ये सारी चीजें हमें निकालनी है। एंड इसका जो डायरेक्शन है, ये जो जी है ये है हमारा 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग जानते हैं क्या कितना है, 0.75 सेकेंड, और ये हॉराइजेंटल डिस्टेंस कवर करता है 15 मीटर। हॉराइजेंटल वेलोसिटी पे तो कोई भी बदलाव नहीं आया है, तो मैं एक चीज तो डायरेक्टली लिख सकता हूं, जो Vx इंटू 0.75 दैट विल बी इक्वल्स टू 15। तो हमारे पास Vx जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चीज तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है, राइट। नाउ अब इसके अलावा और क्या क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास। जो ये वेलोसिटी है y के अलोंग, उसके चक्कर में यहां पर जाके वो बंदे के मुंह पे जाके हिट किया है, राइट। सो अगर मैं हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखूं, तो डेल्टा y जो हमारे पास आएगा दैट विल बी h -2 + 1.7, that will be h - 0.3 meter. That is a vertical displacement, right? अरे तो डेल्टा y हमारे पास यहां पर आ चुका है। अच्छा, यहां पर जो स्पीड u है, अगर मैं इसके बारे में ध्यान दूं तो मेरे पास ये आ गया है u cos 30 जो है, that u cos 30 that will be simply equals to कितना, Vx यानी 20,
cos 30 इज √3/2, तो u हमारे पास आ जाएगा 40/√3 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वो तो हमारे पास एक लाइन पे आ चुका है। नाउ जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन था vy विल बी नथिंग बट u sin 30। sin 30 is half, that is a 20√3 मीटर पर सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट हम जानते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहीं पर तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं डेल्टा वाई और एक तरीके से निकाल सकता हूं। दैट विल बी vy इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 3/4 माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास डेल्टा वाई है, द नेट वाई डिस्प्लेसमेंट। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, vy so it will be 5, तो 5√3 माइनस 45/16, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूं तो 1.732 इंटू 5 35 36 8.66 माइनस 32, तो यहां पे 13 आ गया, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2.81 मीटर। सो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 5.85 मीटर। ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई, द नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन 0.75 सेकेंड। बट जो हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो हम दूसरे तरीके से भी निकाल रखे हैं, दैट इज h माइनस 0.3। सो h माइनस 0.3 विल बी इक्वल्स टू 5.85, तो h जो आ जाएगा दैट विल बी 6.15 मीटर। ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास यहां पर एक टावर है ऑफ हाइट 100 मीटर्स। यहां पर मैंने 150 मीटर पर सेकेंड से फेंका एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम रेंज, और वो एंगल थीटा हमें निकालनी है जिसके लिए हमें मैक्सिमम रेंज जो है वो हमें मिलने वाली है। ठीक है, सो ये वाला डायरेक्शन में हमारा g है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो मेरे पास क्या आएगा, इसको मैंने इनिशियली दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूंगा, क्योंकि थीटा के लिए उसके तो डायरेक्टली फॉर्मूला हमने कर लिए थे। चलो फिर भी एक बार मैं डिराइव कर दे रहा हूं वापस। 150 कॉस थीटा और यहां पर है 150 साइन थीटा। ठीक है, सो y हम क्या लिख सकते हैं, y हम लिख सकते हैं सिंपली 150 साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, एंड इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, जो हमारा x है that x will be 150 cos theta into t, right? So मेरे पास जो y आ जाएगा that will be tan theta minus 5 into 5x square by 150 square सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। हाँ सॉरी, मैंने यहां पे एक्स लिखना भूल गया, सॉरी। सो y जब हमारे पास -100 होगा तब x का वैल्यू आएगा r, तो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी
5x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा बाई 150 स्क्वायर, x की जगह पे अब पुट कर दो r, माइनस r इंटू tan थीटा माइनस 100, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है हमारा f ऑफ r थीटा, ये है हमारा f ऑफ r थीटा। सो हम जानते हैं जो डो f बाई डो थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा tan थीटा बाई 150 स्क्वायर माइनस r sec स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आने वाला है, राइट। सो sec स्क्वायर गॉन, तो मेरे पास जो आज आर भी चला गया, तो r इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 150 स्क्वायर बाई 10 tan थीटा। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2250 बाई tan थीटा। ये हमारा r का वैल्यू आ जाएगा फॉर द मैक्सिमम, राइट। और इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहां पर हमें आर स्क्वायर का वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। सो क्या आ जाएगा मेरे पास, कौन से पहले निकाले, या तो हम पहले थीटा निकाल ले या तो हम पहले आर निकाल ले। आर का वैल्यू तो हमें मालूम होता है, ठीक है, खैर जो भी है। tan थीटा अगर मैं पुट करता हूं तो 5r स्क्वायर 150 स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सो 2250 बाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर tan थीटा, दैट इज माइनस 2250, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। मेरे पास ये आ जाएगा, दैट विल बी 5r स्क्वायर बाई 150 स्क्वायर प्लस, अच्छा आर स्क्वायर तो कटेगा, तो 5 बाई 150 स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं 15 इंटू 150 का स्क्वायर, यानी 15 स्क्वायर इंटू 150 स्क्वायर। और यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2350। ठीक है, सो व्हाट आई हैव नाउ, अच्छा 150 स्क्वायर कट, सो 5r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 150 स्क्वायर 2350 प्लस 15 स्क्वायर इंटू 5 यानी 225 इंटू 5, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 225 इंटू 5 दैट विल बी 1125, यानी दैट विल बी 2475। ये हमारे पास आ जाएगा। सो आर स्क्वायर का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 150 स्क्वायर इंटू, यहां पर आ जाएगा 4, नाउ दैट विल बी 9495। सो आर का वैल्यू हो जाएगा 150 रूट ओवर 495। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं करूंगा थोड़ा सा, जो भी है भाड़ में जाए, मैं कर नहीं रहा हूं अभी, कोई मतलब नहीं, ऐसे 45 यहां पे कॉमन जा रहा है, तो 45 करने के बाद जो बच रहा है दैट विल बी 11,
ठीक है, वो कर लेना कैलकुलेशन, उसमें मैं जा नहीं रहा हूं, ठीक है, समझ में। सो दैट विल बी माय आर एंड यहां पर अगर मुझे थीटा निकालने के लिए बोले तो ये आर का वैल्यू हम डायरेक्टली हमारा रटा हुआ होता है, मैं एक बार फिर भी डिराइव करवा दिया, ठीक है। एंड tan थीटा का वैल्यू अगर मैं देखूं सो दैट विल बी 2250 by r, that is 150 by 495, यानी 15 by, ऐसे कर लेता हूं तो 3√55 आएगा। ये मेरे पास tan थीटा का वैल्यू जो है वो आने वाला है, ठीक है। सो थीटा अब मैं निकाल दूंगा। प्लीज चेक द कैलकुलेशन इफ आई एम करेक्ट, आई डोंट नो। tan इनवर्स 5 by √55 जो है वो हमारे पास आने वाली है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, राइट। तो मेरे पास थीटा आ चुका है, मेरे पास आर आ चुका है। प्लीज चेक द कैलकुलेशन, प्रोबेबली इट्स करेक्ट, अगर नहीं है तो प्लीज चेक इट, ठीक है। मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं बिल्कुल भी, जो भी आएगा वो भाड़ में जाए। एंड दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन है, आई एम मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा एज शोन। यहां पर मेरे पास एक टावर है ऑफ हाइट h, जहां से मैंने हॉराइजेंटली प्रोजेक्ट किया एक पार्टिकल को विद अ वेलोसिटी ऑफ u। जी मेरा इस डायरेक्शन पे है। मैंने ये ऑब्जर्व किया, जो ये पत्थर जो है ये मेरा इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट करता है। तो सवाल ये है मेरा u का वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और दूसरा जो हमारा r है वो हमारी कितनी होनी चाहिए, राइट। ओके, लेट्स सी। सबसे पहली बात, एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो। नाउ यहां पर जब भी हिट करेगा ये वाला वेलोसिटी तो डेफिनेटली u ही होने वाला है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, ग्रेविटी से नीचे आया है, इस कारण पे एक वर्टिकल वेलोसिटी डेवलप हुआ है, दैट इज माय vy। ना ये वाला एंगल 90 है, ये एंगल तो हमारा थीटा ही है, ये थीटा है, तो ऑब्वियसली बात है ये हमारा थीटा है, राइट। तो यहां का स्पीड को अगर मैं v बोल दूं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारा v साइन थीटा होगा दैट विल बी इक्वल्स टू u। तो v जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी u cosec थीटा। पहली बात तो हम ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। अब ध्यान देना, यहां पर क्या है, यहां पे कोई हाइट उसने कवर किया है, यहां पर उसने कोई हाइट कवर किया है। मान लो ये वाला हाइट जो है दैट इज h डैश, ठीक है। यहां पर जो हाइट उसने कवर किया है मान लो वो है हमारा h डैश। अब जो मैं लिख सकता हूं पहले वो बात देखो। अच्छा दोस्तों, जो हमारा vy स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2g इंटू h डैश। ये तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, पहली बात, हाँ कि ना। सो vy स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, अच्छा vy का वैल्यू कितना है, vy में और क्या लिख सकता हूं, दैट विल बी नथिंग बट v इंटू कॉस थीटा। यानी vy जो मैं लिख सकता हूं दैट विल बी इक्वल्स टू u cot थीटा, राइट। vy जो मैं और लिख सकता हूं दैट विल बी इक्वल्स टू u cot थीटा। सो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी h डैश विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारे पास आ जाएगा h डैश।
सो फार सो गुड। अब हमें टाइम को गेम पे लाना है, लेट्स सी। अच्छा, ये डिस्टेंस अगर हमारा r है तो ये वाला डिस्टेंस को मैं डेफिनेटली कितना लिख सकता हूं? ध्यान देना, अगर ये r है तो ये हॉराइजेंटल डिस्टेंस r cos थीटा होगा, और जो ये वर्टिकल डिस्टेंस आएगा दैट विल बी r sin थीटा। सो दिस विल बी r cos थीटा एंड दिस विल बी r sin थीटा, राइट? ओके, अच्छा नाउ अब ध्यान दो, h डैश जो है इसको तो मैं ये भी लिख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, पहली बात तो मैं ये लिख सकता हूं, और दूसरी बात और एक भी लिख सकता हूं, जो मेरा Vy है दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू GT, T जहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारा। सो जो जितना टाइम तक ये हमारा रहने वाला है T, that T will be simply equals to U cot theta by G। ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अगर मैं अब यहां से भी देखूं तो दोनों में से दोनों सेमी रिलेशन है, उससे हमें कुछ अलग नहीं मिलने वाला है, बट ये टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमारे पास आ गया है, दैट विल बी इक्वल्स टू यू कॉट थीटा अपॉन जी। ये तो मैं पहले लिख सकता हूं। सो नाउ व्हाट आई हैव इज, अब मेरे पास क्या है, ध्यान दो, जो हमारा h डैश है दैट कैन बी रिटन एज h माइनस r साइन थीटा। तो h माइनस r साइन थीटा that will be u square cot square theta by 2g। और दूसरा जो हमारे पास r cos थीटा का वैल्यू आ जाएगी, r cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, that r cos थीटा will be nothing but u into t, राइट? ये हमारे पास r cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी सिंपली। ध्यान दो जो मैं क्या कर रहा हूं, राइट? सो मेरे पास पहले r की वैल्यू तो आ गई है, दैट विल बी u स्क्वायर बाई जी कॉट बाई कॉस यानी कॉसेक थीटा। ये हमारे पास r का वैल्यू है, राइट? ओके, नाउ ये अगर हमारा r का वैल्यू है और अब हम लोग उसको वहां पर पुट करें, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, h माइनस यू स्क्वायर बाई जी, यहां पर पुट कर दो, साइन और ये खत्म हो गया, दैट विल बी यू स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2g, right? Wow, everything is done. H will be u square by 2g into cot square theta plus 2। तो मेरे पास u का वैल्यू तो सबसे पहले आ चुका है, तो मेरे पास u का वैल्यू है अंडर रूट 2gh बाई कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। इतना इनिशियल वेलोसिटी के साथ मुझे फेंकनी पड़ेगी, और अगर एक बार यू आ चुका है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास आर का वैल्यू भी आ चुका है। सिंपली इसको अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो जी जी तो डेफिनेटली हमारे पास कटेगा, तो जी जी हमारे पास कटने के बाद आर का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 2h cosec थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। कॉट स्क्वायर प्लस 1 को कॉसेक स्क्वायर लिख दो, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1
सो दैट विल बी, अगर एक काम कर सकते हो तुम cosec थीटा का वैल्यू जो है उसे डिवाइड भी कर दे सकते हो, तो r का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 2h cosec थीटा प्लस sin थीटा. सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ रेंज, यानी इतना इंक्लाइन के अलोंग इतना दूरी पे जो है वहां पे जाके हमारा वो गिरने वाली है. सो देखो यहां पे कुछ अलग सा काम हो ही नहीं रहा है. जो हम लोगों ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए किए थे, लगभग हमारा मेथड ऑफ एनालिसिस अभी भी वैसे के वैसे ही है, राइट? ओके दोस्तों, तो ग्राउंड पे मेरा एक कैनॉन फिट है और कैनॉन से मैं शेल को किसी भी डायरेक्शन में कितना भी स्पीड के साथ फेंक सकता हूं. कैनॉन के जस्ट वर्टिकली अप जब मेरा प्लेन एक आता है तो मैं उस प्लेन को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं. जी मेरा इस डायरेक्शन में है, प्लेन हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी v से जा रही है, प्लेन अपना वेलोसिटी नहीं बदल सकता है. तो सवाल यह है जो कैनॉन के मजल वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी शेल की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए और किस डायरेक्शन पे हमें फेंकना चाहिए जो कि वो प्लेन को हिट कर पाए. आई एम गोइंग फॉर द मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम का तो कोई अंत ही नहीं है, इनफाइनाइट से फेंक दो हिट कर ही जाएगा. अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहली बात, जो हमारा कैनॉन है वो शेल को जो फेंकेगा उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो मिनिमम टू मिनिमम v ही होना पड़ेगा, क्योंकि प्लेन को अगर उसे हिट करनी है तो v से कम हिट करने पर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो तो देखो हॉरिजॉन्टल में तो और कोई चीज हो नहीं रहा है, वर्टिकल चाहे जो भी हो रहा हो हॉरिजॉन्टली दोनों मिट तो करना ही चाहिए. तो ऑब्वियस सी बात है इसका मजल वेलोसिटी में जो हमारा vx होगा, इसमें दो कंपोनेंट होगा, एक अपवर्ड और एक ऐसा. सो vy के बारे में बाद में देखूंगा, क्योंकि जब ये वर्टिकल पोजीशन में था तब इसको हिट किया है, तो हॉरिजॉन्टली दे मस्ट कम एट अ सेम पॉइंट. तो टू हिट माई vx मस्ट बी इक्वल्स टू v, अदरवाइज हिट होने का तो कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट ही नहीं होगी. ठीक है, नाउ ये vx अगर हमारा v होता है तो वर्टिकल हिट करवाना अब हमें ध्यान देना है. सो हमें इस तरीके से हिट करना पड़ेगा क्योंकि कम से कम ये वर्टिकली h हाइट कवर कर जाए, यानी इट मस्ट कवर वर्टिकल हाइट that is equals to h at least. मिनिमम तो vy कवर करना पड़ेगा, उससे ज्यादा करेगा तो दिक्कत नहीं है. तो ऑब्वियस सी बात है टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके vy 0 हो जाना चाहिए, तो vy स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2gh अंडर रूट 2gh. तो vx तो हमारा v ही होना पड़ेगा और कुछ हो नहीं सकता है, और vy रूट ओवर 2gh इक्वल या फिर बड़ा होना पड़ेगा. तो जो हमारा मिनिमम वेलोसिटी आएगा v min, दैट विल बी अंडर रूट v स्क्वायर प्लस रूट ओवर 2gh का होल स्क्वायर. सो v min जो है वो हमारे पास आ गया है इतना, अंडर रूट v स्क्वायर प्लस 2gh. और जो डायरेक्शन है उसके लिए अगर मैं देखूं तो ये v है, ये रूट ओवर 2gh है. हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो थीटा एंगल बनाते हुए मैं फेंकता हूं, तो tan थीटा जो हमारे पास आएगा, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर 2gh बाई v, यानी थीटा हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 2gh बाई v.
सो दिस शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक टावर है ऑफ हाइट h और उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से मैं एक पत्थर को फेंकता हूं विद द वेलोसिटी ऑफ u मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एज शोन विद द हॉरिजॉन्टल। नाउ 5 सेकंड बाद वो पत्थर जो है वो हमारा ग्राउंड पे गिरता है और जो हमारा वेलोसिटी है वो हमारा ग्राउंड के साथ यानी जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ अगर 45 डिग्री का एंगल बनाता है तो सवाल यहां पर यह है जो h हमारा कितना होगा और दूसरा हमें साथ में यह भी निकालना है जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u कितना था। ठीक है, तो किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे सबसे पहले उसके बारे में ध्यान दो। अच्छा, जो हमारा u cos 30 है, ये जो हमारा u cos 30 है यानी √3u/2, उसका तो कोई बदलाव नहीं होगा, वो यहां पर भी √3u/2 ही रहने वाला है। और क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो हमारा √3u/2 ही होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड यहां पर जो वेलोसिटी है यहां इस पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में दैट इज u/2। तो अगर मैं अपवर्ड पॉजिटिव मानता हूं तो ध्यान देना -√3u/2 इज इक्वल्स टू u/2 माइनस gt। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 + 1 इंटू u/2 इज इक्वल्स टू 50, यानी u जो हो जाएगा दैट विल बी 100 बाई √3 + 1। इसको अगर मैं रैशनलाइज कर दूं तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी 50 इंटू √3 - 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहला ये u जो है वो तो हमारे पास डायरेक्टली आ गया है और उसके बाद हाइट h निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट पे अगर मैं देखूं या फिर तुम डिस्प्लेसमेंट से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एब्सोल्युटली तुम्हारी मर्जी है। या तो v² = u² प्लस ट्वाइस h लगा दो या फिर एक काम करो डिस्प्लेसमेंट s = ut प्लस हाफ t² लगाओ, दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। चलो मैं s वाला लगा लेता हूं। जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज -h, दैट इज u/2 राइट इंटू t माइनस हाफ gt²। ये आ जाएगा मेरे पास। तो h जो आ जाएगा मेरे पास दैट विल बी इक्वल्स टू 125 + 125 माइनस 125 √3 मीटर, राइट। तो मेरे पास h जो आ जाएगा दैट विल बी 125 कॉमन ले लो 2 माइनस √3 मीटर। सो दिस विल गिव मी द हाइट h और जो हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगा u दैट विल बी इक्वल्स टू 50 इंटू √3 - 1 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। From the top of a tower of height h, I am projecting multiple stones in all possible directions. मैंने ये देखा जब वो ग्राउंड पे हिट कर रहा है, वो हर कोई ग्राउंड को हिट करने के दौरान ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल के साथ जो मिनिमम एंगल बनाता है वो तो हमारा थीटा बनाता ही है। तो सवाल यहां पर ये है, जो u अगर हमारा फिक्स है और अल्फा अगर हमारा वेरिएबल है, बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर h। जी ऑब्वियसली मेरा वर्टिकल डायरेक्शन पे है, वो तो आपसे अंडरस्टूड रहेगा। अच्छा दोस्तों, एक बात को ध्यान देने का ट्राई करो, ठीक है, एक बात को सबसे पहले ध्यान देने का ट्राई करो। जो हमारा u है वो तो अलग अलग डायरेक्शन पर हो सकता है, राइट।
मैं यहां पर एक काम कर ले रहा हूं, जो मान लो मैं अल्फा एंगल पे अगर प्रोजेक्ट करता हूं, ठीक है, यहां से अल्फा एंगल पे अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी सिंपली यू कॉस अल्फा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी यू साइन अल्फा। ये है हमारा h, और ये जाके कुछ इस तरीके से गिरने वाली है ना। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो u cos अल्फा में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, ये तो हमारा u cos अल्फा रहेगा और यहां पर हमारा vy रहेगा, और जो नेट वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, मान लो वो एंगल है थीटा, ठीक है। सो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू vy अपॉन u cos अल्फा। अच्छा, vy का वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? एक बात तो ऑब्वियस है, जो हमारा vy स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू u साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2gh, g भी माइनस h भी माइनस। सो व्हाट आई हैव इज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2gh बाई u cos अल्फा। ये हमारे पास थीटा आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ दिस। ना ऑब्जर्व केयरफुली। अच्छा, अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी यहां पर ऊपर की तरफ अल्फा से फेंकने पर जितना होगा, नीचे की तरफ ऐसे अल्फा बना के फेंकने पर भी वही आएगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस अल्फा इज cos अल्फा, दैट्स एग्जैक्टली सेम। एंड यहां पर तो साइन स्क्वायर है, तो स्क्वायर में तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऊपर को अगर मैं एनालाइज कर लूं तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा यहां पर आएगा, यहां पर जो हमारा आएगा वो तो डेफिनेटली हमारा फिक्स ही रहने वाला है, ठीक है। लेट अस टेक, यहां पे थीटा ले लिया हूं, लेट अस टेक दिस एज थीटा नॉट, एक कांस्टेंट वैल्यू जो भी है बाहर मिल जाए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं अल्फा बढ़ाता हूं, एज अल्फा इंक्रीजेस, ऊपर वाला टर्म बढ़ेगा, नीचे वाला टर्म छोटा होगा, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी बढ़ेगा। tan इनवर्स ऑफ बड़ा हमेशा बड़ा होता है, तो अल्फा इंक्रीज करने पर थीटा भी इंक्रीज करेगा, यानी थीटा इज मैक्सिमम व्हेन अल्फा इक्वल्स टू 0 डिग्री and theta is a minimum when alpha equals to क्या लिख दिया, sorry and when minimum when alpha equals to 0 degree। साथ साथ ध्यान दो, अगर मैं अल्फा बढ़ाता हूं तो मेरा साथ साथ थीटा जो है वो भी हमारा बढ़ रहा है, यानी हमें मैक्सिमम थीटा तब मिलेगा जब हमारा अल्फा 90 हो। लॉजिकल है, अगर मैं वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा तो वो वर्टिकली जमीन पे गिरेगा, तो वो तो जमीन को सीधा नॉर्मली हिट करेगा, यानी हॉराइजेंटल के साथ 90 बनाएगा। 90 से बड़ा एंगल तो बना ही नहीं सकता हॉराइजेंटल के साथ। और एंगल मिनिमम तब होगा जब हमारा अल्फा जो है वो हमारा 0 डिग्री होगा। अल्फा 0 डिग्री होने का मतलब ये है, आई एम टॉकिंग अबाउट हॉराइजेंटल प्रोजेक्शन, और ये मिनिमम वैल्यू हमें दिया हुआ है थीटा नॉट।
सो अल्फा को हमें 0 डिग्री पुट करना है, तो थीटा नॉट इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट ओवर 2gh बाई u। यानी मेरे पास सिंपली आ जाएगा रूट ओवर 2gh जो है दैट इज u tan थीटा नॉट, यानी जो हाइट होगा h that is u square tan square theta naught upon 2g. So that is the height of the tower that we are talking about. मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ चुकी है अच्छे से, राइट? ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। यहां पर मेरे पास एक टावर है ऑफ हाइट h। नाउ वहां पर दो बंदा जो है वो टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट की तरफ पत्थर को एम कर रहा है। पहला वाला बंदा हॉराइजेंटल के साथ 100 मीटर 37 डिग्री एंगल बनाते हुए 100 मीटर पर सेकेंड से पत्थर फेंका और दूसरे बंदे ने 75 मीटर पर सेकेंड से थीटा एंगल बनाते हुए पत्थर फेंका। तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके दोनों पत्थर साइमल्टेनियसली अगर हिट करता है और बी जो है वो ए के रेस्पेक्ट में अगर 50 मीटर आगे है, तो सवाल यह है मेरा थीटा कितना है, एक्स नॉट कितना है, एच कितना है और टी कितना है। टी हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। लेट्स सी, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ध्यान दो, बोथ द स्टोन्स हैव इक्वल vertical displacement in equal time, right? Both the stones have equal vertical displacement in equal time, right? ये बात तो समझ में आ रहा है। Now s equals to ut plus half at square से ए तो ऑब्वियस सी बात है सबका सेम है, वो है हमारा डाउनवर्ड जी। एस दोनों का सेम है, टी भी दोनों का सेम है, तो दोनों का यू जो है वो सेम होना पड़ेगा। तो दैट सिंपली इंप्लाइज देयर वी वाई इनिशियल मस्ट बी सेम, अदरवाइज देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। वहां पर जो y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए वो डेफिनेटली हमारी सेम ही होनी चाहिए। तो व्हाट आई कैन राइट इज 100 sin 37 degrees must be equals to 75 sin theta. So now what I have is, यहां पर मेरे पास sin 37, so it will be 60. That is 75 sin theta. तो sin theta equals to आ गया है 4/5। तो थीटा हमारे पास सिंपली आ जाएगा 53 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, तो ए का एक्स के अलोंग वेलोसिटी कितना होगा? That will be 100 cos 37, that is 80 मीटर पर सेकेंड, और Vxb जो है that is 75 cos 53, that is 3/5, यानी 45 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा दोनों का Vxa और Vxb आ गया है। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो हमारे पास है t, तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, जो 80 इंटू टी दैट विल बी 50 प्लस एक्स नॉट। और सिमिलरली यहां पर मैं लिख सकता हूं 45 इंटू टी विल बी सिंपली एक्स नॉट। तो इफ आई सब्सट्रैक्ट 50 इज इक्वल्स टू
35t। तो t मेरे पास आ जाएगा 10/7 सेकेंड। t हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली 10/7 सेकेंड। सो दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये वाला t को सब्स्टिट्यूट कर दो दोनों में से किसी एक में, नीचे वाले पे करना प्रेफरेबल रहेगा। तो x नॉट हो जाएगा 450/7 मीटर। That will be the value of x naught that we can see। और h यहां से जो है वो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, दोनों में से किसी एक को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वर्टिकल वेलोसिटी जो दोनों का है वो है 60 इनिशियली। सो दैट विल बी 60 इंटू 10/7 माइनस हाफ GT स्क्वायर, दैट इज 100/49। यानी h मेरे पास आ जाएगा 600/7 माइनस 500/49। तो ये हो गया 4200 माइनस 500। तो h मेरे पास आ जाएगा 3700/49 मीटर। सो इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। बट दिस वॉज द की पॉइंट। अगर वो वाला पॉइंट को तुम समझ जाते हो तो बाकी क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, वो तो काफी आसानी से फिर सॉल्व हो जाती है। ओके